यहाँ पर जो मैं तुम्हें पॉइंट नंबर 2 में बताने वाला हूँ ना, यहाँ पर तुम्हें क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई एमसीक्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और तुम्हें कैसे इनको तैयार करना है। वो सारी चीज़ें तुम्हें अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 में पता चलने वाली हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये रिवीजन से रिलेटेड ही होने वाला है, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा एक्स फैक्टर होता है तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में जो तुम्हें डेफिनेटली 95% के स्कोर तक बहुत ज़्यादा नज़दीक लेकर जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट की ओर ले चलता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कंक्लूजन जैसा चीज़ें होंगी। मतलब यहाँ पर तुम्हें ओवरऑल सब कुछ पता चल जाएगा कि मैथ, इंग्लिश, साइंस में आखिरकार कैसे इन सभी में भाई 90 से ज़्यादा मुझे स्कोर करना है। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल F24 क्लासेस। तो जैसा कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसमें जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उन चीज़ों को तुमने अगर अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली तुम एवरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब जनरली बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हैं वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो टॉपर्स कहीं ना कहीं जो चीज़ें फॉलो करते हैं मैं वो चीज़ें शेयर करूँगा। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया टॉपर्स की चीज़ें आपको कहाँ से पता चलें। तो देखो यार, जब कोई टॉपर बनता है ना तो उसका इंटरव्यू यूट्यूब पर ज़रूर आता है। ठीक है, तो वहाँ से मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो में तुम्हें डिलीवर करने वाला हूँ। तुम अगर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो ये प्रॉपर वीडियो तुम्हें एकदम अच्छे से देखना है एकदम। ठीक है, बाकी तुम्हें हिंदी में बेस्ट स्कोर कैसे करना है, इंग्लिश में तुम्हें 95 प्लस कैसे लाना है, सारी चीज़ें आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको जो बताने वाला हूँ, डेफिनेटली उन चीज़ों को तुम्हें बहुत अच्छे से पहले समझना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए जो चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, डेफिनेटली चीज़ों को केवल सुनना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं किसी टॉपर की बात करता हूं, जो प्रीवियस ईयर में जो जितने भी टॉपर्स हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, तो सबसे पहले जो अधिकतर जो टॉपर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने रेफरेंस बुक जो होती है ना, रेफरेंस बुक जो कि एनसीईआरटी के अलावा एक दूसरी बुक आती है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पेपर में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बारे में भी बताते हैं कि मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो एनसीईआरटी से की थी। इसके अलावा उनके पास हैंड रिटन नोट्स होते हैं जिसको वो पेपर से पहले तैयार करके जाते हैं, जिसको पेपर से पहले रिवीजन करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मतलब जितने भी टॉपर्स होते हैं कहीं ना कहीं कोचिंग, स्कूल और यूट्यूब को भी श्रेय देते हैं कि इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं मेरे जो परसेंटेज आए 95%, वो कहीं ना कहीं सही से कोचिंग का इस्तेमाल करना, सही से स्कूल का इस्तेमाल करना और यूट्यूब का सही से इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं। अब ज़रा अपने हितेश भैया की बात सुन लीजिएगा, मैं आपसे क्या कहता हूं और मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि आखिर में तुम कैसे 95% ला सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें खुद पर बिलीव होना चाहिए, मतलब तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं डेफिनेटली इस बार हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेटली मैं उसमें 90 से ज़्यादा मार्क्स ज़रूर लेकर के आऊँगा। तुम्हारा ये बिलीव होना चाहिए, तुम्हारा ये खुद पर भरोसा होना चाहिए। और कहते हैं ना कि माइंड में एक चीज़ तुमको बैठा लेनी है कि मुझे ना 90 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है। तुम्हें क्या है कि भाई 90 से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करना है और ये चीज़ तुमको अपने माइंड से बार बार कहनी है। ठीक है, मतलब माइंड में फीड करके रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो रिवीजन, देखो रिवीजन एक ऐसा फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर कह लो, जो कि तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करने में, मतलब तुम्हारा जो ओवरऑल परसेंटेज डिपेंड करता है 90%, 92%, 93%, तो वो डायरेक्ट डिपेंड करता है रिवीजन पर। तुमने जितनी ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करके रखा है ना, वो चीज़ें उतनी जल्दी तुम्हारे माइंड में आती हैं, उसका उतनी जल्दी तुम आंसर दे पाते हो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन करना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स तुम्हारे पास अगर हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, बना लेना है तुमको पेपर से पहले। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी बनाते हुए चल रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका है कि नोट्स जब होती है ना किसी के पास, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरे पास नोट्स हैं और जब मैं चाहूँगा तब उन चीज़ों को पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके नोट्स तुम्हारे पास ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें एक चीज़ क्लियर करनी है कि कोचिंग में तुम्हें क्या करना है, कोचिंग की मतलब कोचिंग में तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा
स्कूल का तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है और यूट्यूब का तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक बार अच्छे से थोड़ा समय दे करके अच्छे से कह सकते हो कि समझ लेनी है कि हाँ, स्कूल में मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और यूट्यूब से मैं इन इन चीज़ों को तैयार कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुमको एक बार अच्छे से पहले समझ लेनी है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एकदम आसान सी चीज़ है। थोड़ा 5 से 6 मिनट निकालोगे अपने लिए तो आसानी से रास्ता मिल जाएगा। फिलहाल अब जो मैं तुमको चीज़ें बताने वाला हूँ, एक एक करके उन सारी चीज़ों को तुम नोट करना। अगर नोट ना करना तो स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना, क्योंकि वो चीज़ें अब जो मैं बताने वाला हूँ, जो चीज़ें तुम देखोगे, समझोगे और फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 90 से ज़्यादा मार्क्स हर सब्जेक्ट में तुम्हारे ज़रूर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है और बस तुम ध्यान से समझना, ठीक है। जो चीज़ें मैं तुमको बताने वाला हूँ वो चीज़ें बस ध्यान से तुमको समझनी है और डेफिनेटली समझने के बाद तुमसे अंदर से, तुम्हारे अंदर से कह लो, खुद से आवाज़ आएगी कि मैं नहीं, डेफिनेटली मैं हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उसमें 90 से ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ। इस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। देखो, तुम्हें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन अच्छे से करनी है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर में आखिर आता क्या क्या है। मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है, तुम्हें बस सबसे पहले ये पता करना है कि पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में पूछा क्या क्या जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर तुम्हें क्लियर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को नोट कर लेना है। उस चीज़ को नोट कर लेना है कि मेरे हिंदी के पेपर में ये आने वाला है, मैथ वाले पेपर में 4-4 नंबर के 6-6 मार्क्स के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर से पहले किसी ना किसी पेज में नोट करके हर एक सब्जेक्ट के लिए रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पेपर का पूरा फॉर्मेट पता हो जाना चाहिए। अब ये जो फॉर्मेट तुम्हें पता होगा, ये कहाँ से होगा? तो ये तुमको पता होगा मॉडल पेपर से। तो जब तुम मॉडल पेपर देखोगे, किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, मतलब तुम्हें अगर हिंदी के बारे में पता करना है ना कि हिंदी का जो फॉर्मेट होता है कैसा होता है, तो तुम्हें हिंदी का मॉडल पेपर देखना है। जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्मेट पता करना है, उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना है। एक बार तुमने फॉर्मेट समझ लिया ना, तो तुम्हें सब कुछ नॉलेज हो जाएगा कि भाई एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस किस तरीके के आते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं और किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट्स इतनी चीज़ें करने के बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की जो लहर है वो आ जाएगी कि नहीं, डेफिनेटली अब मैं 90 से ज़्यादा मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ला सकता हूँ। लेकिन यही नहीं, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। जैसे पेपर से पहले तक तुम्हें प्रॉपर अपना एक प्लान रेडी कर लेना है। अब प्लान कैसा? एक ऐसा प्लान तुम्हें बनाना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 दिनों के अंदर मैं ये 3 चैप्टर फिनिश कर लूँगा, आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में मैं ये 3 चैप्टर फिनिश कर लूँगा। तो ऐसे करके तुम्हें एक प्रॉपर प्लान बनाना है। देखो, तुम बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, बट तुमने अगर ऊपर वाले ये 2 पॉइंट ही अच्छे से कर लिए तो तुम्हें पूरा नॉलेज हो जाएगा कि आखिर में पेपर में आने क्या क्या वाला है, पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स अच्छे से समझने के बाद में, ठीक है। बाकी तुम्हें प्रॉपर तरीके से अगर तुमने प्लान बना लिया, हर सब्जेक्ट का, मैथ का एक अलग तरीके से प्लान, इंग्लिश का एक अलग तरीके से प्लान, हिंदी का एक अलग तरीके से प्लान, साइंस और सोशल साइंस का एक अलग तरीके से प्लान, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए हर सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर करना, बेहतर स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। अब यहाँ पर जो मैं तुम्हें पॉइंट नंबर 2 में बताने वाला हूँ ना, यहाँ पर तुम्हें क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई एमसीक्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और तुम्हें कैसे इनको तैयार करना है। वो सारी चीज़ें तुम्हें अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 में पता चलने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, क्लास 10th के हर सब्जेक्ट में तुम्हें 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो 20 नंबर के तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, इनकी तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो, सबसे पहले एकदम सिंपल सा तरीका ये है कि तुम्हारे पास अगर एमसीक्यू के मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली जब 300 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो ऑटोमेटिकली 20 में 20 सारे क्वेश्चन सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे और सही करके भी आओगे। लेकिन बात ये आती है कि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कैसे करने हैं। तो उसके लिए तुम्हें मैं बहुत अच्छे से अभी आगे चल के बताऊँगा कि तुम्हें ये 300 क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे पास 300 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के लिए, तो तुम्हें 20 में 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी तुम्हें सिर्फ नोट्स बनानी है और इनको बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। सिर्फ इसकी नोट्स बना के रख लेनी है। हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश में, हिंदी में 300 क्वेश्चंस,
इंग्लिश में 300 क्वेश्चंस, मैथ में 300 क्वेश्चंस, साइंस में 300 क्वेश्चंस, बस इनकी नोट्स तुम्हें बनानी है, ठीक है। बाकी लर्न तो तुम कर ही लोगे, नोट्स अगर बन जाएगी तो लर्न तो वैसे भी कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जो 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई, 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तुम्हारे दो तरीके के ही क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि तुम्हें टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन, लेटर, सेंट्रल आइडिया, अनसीन पैसेज, तो ये इंग्लिश में आता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ साइंस में, तो साइंस में भाई 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा पेपर में डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, और अंतर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी में क्या होता है कि रिएक्शंस, मतलब रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो भी पूछी जाती हैं। तो देखो इस तरीके से साइंस और इंग्लिश में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स तुम्हें प्रिपेयर करके उनकी नोट्स बेहतर तरीके से बना के रख लेनी है। अब देखो अगर नहीं बनी हुई है तो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो चैप्टर जो पढ़ते हो ना, चैप्टर ध्यान से सुनना मेरी बात, जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक तुम्हारे नोट्स कह सकते हो कि टॉपिक्स जो होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं, तो तुम्हें अलग से टॉपिक्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी तुम्हें नोट्स अलग से ज़रूर बनानी है। तो या तो तुम टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो या तो चैप्टर के नोट्स बना लो, ठीक है। या तो चैप्टर के नोट्स बना लो या तो टॉपिक्स के नोट्स बना लो, तो दो काम में से कोई एक काम चूज कर सकते हो। बाकी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें 20 नंबर और 50 नंबर वाले के लिए मैंने तुम्हें शेयर की, ठीक है। तो उम्मीद है कि 20 नंबर वाले क्वेश्चंस और 50 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं तुम्हें पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी हर केस में मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर नोट्स होंगे किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टाइप के, किसी भी क्वेश्चंस के, तो डेफिनेटली वो तुम लर्न करोगे, रिवीजन करोगे, तो कहीं ना कहीं जो पेपर में आएंगे तो तुम आसानी से कर ज़रूर पाओगे, है ना। तो तुम्हें इसलिए नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करने और स्वयं से बनाने नोट्स, ठीक है। बाकी अभी तुम्हें मैं एक इम्पॉर्टेंट बोनस टिप भी बताने वाला हूं। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें कैसे मिल सकती हैं, तो उसके लिए मैं बोनस टिप भी तुम्हें बताने वाला हूं। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिएगा, हर चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट में तुमको मैं बताऊंगा कि रिवीजन कैसे तुम्हें करना है। और देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रिवीजन तुमने जितनी ज़्यादा बार जितनी चीज़ों का कर रखा होगा ना, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो चीज़ तुम पेपर में अच्छे से करके आओगे। तो रिवीजन एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे ओवरऑल जो 90% के जो सपना होता है ना, उसको पूरा करने में बहुत हेल्प करता है रिवीजन। और जिसने भी जितनी ज़्यादा बार चीज़ों का रिवीजन करा होता है ना, वही स्टूडेंट आके चल के तुम्हें बताता है कि मैंने बहुत अच्छे से पेपर किया है, ठीक है। तो एक चीज़ तो माइंड में फीड कर लेनी है कि रिवीजन मुझे जरूर करना है, मतलब रिवीजन जितना हो सके उतनी बार करो, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट कह सकते हो कि 95% लाने का तरीका है। अब चलिए बात करते हैं कि रिवीजन करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है, वही तो मैं बताऊंगा तुमको यहाँ पर, ठीक है। देखिए लर्न, अगर तुमने किसी चीज़ को एक बार लर्न कर लिया है ना, तो जब तुम उसको दोबारा जब रिवीजन करोगे तो उसे तुरंत नहीं करोगे। जैसे आज तुमने किसी चीज़ को पढ़ा तो तुमको कल यानी नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करना है, ठीक। इसके अलावा जस्ट उसी चीज़ का तुमको 5 से 6 दिनों के बाद फिर से रिवीजन कर लेना है। अब जब तुमने एक चीज़ को पहली बार रिवीजन कर लिया, फिर 5 से 6 दिनों के बाद फिर से रिवीजन कर लिया, तो आल टोटल तुम्हें क्या करना है कि 1 महीने में तुमको आल टोटल 2 बार उस चीज़ का रिवीजन करना है। बस ये चीज़ मैं तुमको बताना चाह रहा था। मतलब आज पढ़ने के बाद कल उसका रिवीजन कर लिया, 5 से 6 दिनों के बाद फिर उसका रिवीजन कर लो, और ऐसे करके महीने में सिर्फ 2-2 बार उसका रिवीजन करते रहो। पेपर से पहले वो चीज़ तुम्हारी एकदम फर्स्ट क्लास प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और रिवीजन की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ ना, तो रिवीजन तुमको 2 चीज़ों का करना है। एक तो जो तुमने चैप्टर तैयार किया है उसका, और या तो जो तुमने टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं उसका, ठीक है। तो इसका रिवीजन करना है, और साथ ही साथ तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट किए उसका रिवीजन करना है। तो ये हो गया तुमको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। क्लियर हो गया रिवीजन के बारे में। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है बोनस टिप। और बोनस टिप कुछ ऐसी है कि भाई अगर आपके पास नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो वो सारी चीज़ों का जो कह सकते हो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ।
तो इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोनस टिप्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये लगता है कि मेरे पास अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हों भैया, और मेरे पास अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स होते हैं तो डेफिनेटली मैं इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ याद ही करता हूं ना, तो भी मैं 95% ले आऊँगा। लेकिन मेरे पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने कह लो कि हमारी पूरी टीम ने मिल करके आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भाई ई बुक रेडी की है। ठीक है, अब देखो यार, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये चीज़ हो सकता हो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, पर डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास ये ई बुक है, और ये एक ऐसी चीज़ है बच्चा जो तुम्हारे सीधा का सीधा फ़ोन में रहेगी, और तुम इस फ़ोन में जो भी तुम्हारी ये ई बुक मिलेगी, तुम चाहो तो इसका PDF भी निकलवा सकते हो, प्रिंटिंग जिसको हम लोग प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में इसमें होगा क्या क्या, सबसे पहले वो चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें प्यारे साथी आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें साथ ही साथ आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, आपको 300 से ज़्यादा जो MCQ आप तैयार करोगे ना, जो इधर उधर से आप किसी चैनल से, किसी इधर यूट्यूब चैनल से, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से, मतलब किसी दूसरी बुक से, जब आप मतलब इधर उधर से जब तैयार करोगे तो वो सारे क्वेश्चंस तुमको लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ 2027 का जो मॉडल पेपर हैं वो भी आप सभी को इसी ई बुक के अंदर दिए जाएंगे, और चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें मतलब हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिंदी के, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट की ई बुक प्यारे साथी हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए रेडी की है, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय हमारा कह सकते हो गया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसका जो प्राइस है, देखो हो सकता हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा लगे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप सभी लोग, चाहे कोई कितना भी पुअर से पुअर क्यों ना हो, सभी के सभी भाई साहब घर में समोसे वगैरह जो भी खाते हो, आते हैं ना, फिंगर मोमोज जो भी लेने जाते हो, ठीक है, उससे भी कम अमाउंट में मात्र 49 रुपये में ये आपको ई बुक मिल रहा है। एक सब्जेक्ट का प्राइस मतलब इतना कम है कि एक बर्गर पिज़्ज़ा से भी कम है, मात्र 49 रुपये में। मतलब देखो, मैं आपसे कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप ले ही लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए बेस्ट है, मुझे लेना ही चाहिए, तो लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको सभी सब्जेक्ट का ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको दिया, लेकिन बोनस टिप थी तो ये सिर्फ उनके लिए है भाई साहब जो बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं। तो बोनस टिप में जो मैंने ई बुक के बारे में बताया है, तो डेफिनेटली उसको बाद में देख लेना लिंक ओपन करके। ठीक है, अभी मत देखना, अभी सिर्फ और सिर्फ चौथे अपने पॉइंट को समझो। ठीक है, देखिए चौथा तरीका हमारा ये कहता है कि तुम्हारे पास अगर किसी सब्जेक्ट का प्लानर है, प्लानर क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। तुम्हारे पास अगर किसी सब्जेक्ट का प्लानर है तो डेफिनेटली तुम उस सब्जेक्ट में बहुत बेहतर स्कोर कर पाओगे। क्यों? तुम्हें अब देखिए प्लानर बनाना कैसे, सबसे पहले उसको समझना। तुमको एक पेज लेना है, तुम्हें एक पेज लेना है या फिर 2 से 3 पेज लेने हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 से 3 पेज अलग अलग स्टेपलर लगा के रख लेने हैं। अब उसमें क्या क्या नोट करोगे, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें नोट करोगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है वो नोट करना है। साथ ही साथ उसमें आपको नोट करना है कि मुझे इस पार्टिकुलर चैप्टर का कितनी बार रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक प्लानर में नोट करनी है, और ये सारे के सारे जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं। और डेफिनेटली अगर तुम्हें भी टॉपर की लिस्ट में आना है तो तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें अपना एक प्लानर हर सब्जेक्ट के लिए, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पर 2 से 3 पेजेस में बताया। अब ये 2 से 3 पेजेस तुम्हें स्टेपलर लगा के रख लेने हैं, लेकिन किस में रखने हैं ये नहीं नोट करके रखना भाई। आपको जो अपना प्लानर बनाएंगे जिसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट हैं जो नोट करेंगे, जो भी चैप्टर्स हैं जो नोट करेंगे, जितनी बार उनका रिवीजन करना है वो नोट करेंगे, तो वो जो 2 से 3-4 पेजेस का एक सब्जेक्ट का जो प्लान रेडी होगा उसको स्टेपलर लगा के आपको रख लेना है। अब जब भी कोई सब्जेक्ट या जब भी कोई विषय आप लोग कह लो पढ़ना, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी पढ़ना, तो सबसे पहले उस प्लानर को एक बार ज़रूर देखना। ये बहुत सारे टॉपर्स स्टूडेंट फॉलो करते हैं। डेफिनेटली अगर तुम्हें भी उस लिस्ट में आना तो तुम्हें भी ये फॉलो करना होगा। ठीक है, हाँ तुम फॉलो कर सकते हो, ये कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ टॉपर की लिस्ट में अगर आना तो फॉलो एक बार ज़रूर करना। तुम्हें तुम्हारे स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
ठीक है, जब पेपर दे के आओगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें पॉइंट नंबर 4 यानी अपने 5वें और सबसे लास्ट पॉइंट की ओर ले चलता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कंक्लूजन जैसा चीज़ें होंगी। मतलब यहाँ पर तुम्हें ओवरऑल सब कुछ पता चल जाएगा कि मैथ, इंग्लिश, साइंस में आखिरकार कैसे इन सभी में भाई 90 से ज़्यादा मुझे स्कोर करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये शॉर्ट तरीके से हैं, लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में तुम्हें आ जाएंगी। अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो तुम्हारे पास क्लियर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैथ में मेरे पास 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस होने ही होने चाहिए। और इसी तरीके से तुम्हें हर सब्जेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हुआ हूँ, ताकि तुम्हें भाई साहब हर समय पता चले ये जो 300 क्वेश्चन MCQ के अगर तुम्हारे पास होते हैं तो डेफिनेटली तुम उस सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैथ में मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास 300 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस होंगे। और मैथ में एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें समझनी है कि मैथ में तुम जितनी ज़्यादा बार चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, जिस क्वेश्चन को तुमने एक बार समझा है, अगर तुमने उस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर याद रहेगा। पेपर में देखते ही उस क्वेश्चन को याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा कलम तुम्हारे यहाँ से चलने लगेगा। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब तुम्हें जो परफेक्ट बनाती है वो तुम्हारी प्रैक्टिस होती है। तो तुम्हें मैथ में क्या करना है, बहुत बार चीज़ों का क्वेश्चन का लगा कर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, यही तुम्हारे लिए मैथ में 90+ लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया बन जाता है। बाकी NCERT तुम्हें अच्छे से लगानी ही लगानी है। NCERT के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं तुम्हें पता ही हैं। इसके अलावा तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी नोट्स ज़रूर से बनानी है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम मैथ के लिए बनाओगे, ये तुम्हें यूट्यूब से जितने भी चैनल तुम देखो, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे उस चैनल से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैथ के लिए समझ में आ गया। इंग्लिश के लिए 90+ लाने का यहाँ पर देखो शॉर्ट में तरीका है, बट बहुत अप्रोच मस्त है, बेस्ट अप्रोच है एकदम। ठीक है, इंग्लिश के लिए 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे पास अगर हैं तो तुम MCQ में बहुत बेहतर मार्क्स लेकर के आओगे, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा तुम्हें एप्लीकेशन, लेटर, अनसीन पैसेज, सेंट्रल आइडिया, इन जो भी चीज़ें हैं ना, इन सभी की तुम्हें नोट्स और नोट्स बनाकर रख लेनी है। और इन चीज़ों का तुम्हें लर्न ज़रूर करना है। लर्न करने के साथ साथ इनको रिवीजन ज़रूर से करते रहना है। और इंग्लिश में तुम यहाँ से 90+ ज़रूर लेकर के आओगे। ठीक है, इसके अलावा साइंस में अगर मैं बात करूँ, साइंस में अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, तो तुम्हारे पास डायग्राम वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तुम्हें तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये साइंस में आते हैं। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करता हूँ, साइंस में केवल 2-2 नंबर वाले, 1-1 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, उसमें तुम्हारे पेपर में साइंस से आते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन, जो कि बायो से आते हैं, बायोलॉजी से डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि तुम्हारे फिजिक्स से आते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो केमिस्ट्री से तुम्हारी रिएक्शंस आती हैं। तो देखो यार, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और तुम्हारे जो रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनकी तुम्हें अलग से नोट्स बना के रख लेनी है। मतलब एकदम कह सकते हो कि प्रॉपर टॉपर वाली अप्रोच है। मतलब देखो, तुमने चैप्टर्स तो पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, जैसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इनकी छोटी छोटी अलग से नोट्स बना के रख लेनी है। क्योंकि जब तुम पार्टिकुलर इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, डायग्राम वाला क्वेश्चन कोई अलग से आएगा तो मुझे तो सारे लर्न ही हैं, न्यूमेरिकल कोई इंपॉर्टेंट आएगा तो मैंने तो सारे कर ही रखे हैं, रिएक्शन कोई आएगी तो मैंने तो सारी कर ही रखी है। मतलब ये टॉपिक तुम्हें अलग से प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है? इसके अलावा वही सेम चीज़ कि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे पास साइंस के भी होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यार कर लेते हो ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, इन सभी के अलग अलग से एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ इनके 4-4 नंबर, 6-6 नंबर, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लेना। तो मतलब साइंस में इतना ही करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इतना कर लोगे तो साइंस में भाई दौड़ते हुए 90+ मार्क्स तुम्हारे आएंगे, इस बात की हितेश भैया की गारंटी है। ठीक है, सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए नोट्स बनाकर रख लिया है, PDF मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी 5वें पॉइंट्स में और भी तुम्हारे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हिंदी में और सोशल साइंस के लिए। तो यार देखो, हिंदी वन ऑफ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट है, मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन माई अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब सबसे आसान सब्जेक्ट है तुम्हारा हिंदी। अब हिंदी में तुम्हें क्या करना है, 300 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस तुम्हारे पास होने चाहिए।
और जैसा कि सभी सब्जेक्ट में मैंने तुम्हें बताया, वही चीज़ सोशल साइंस में भी तुम्हारे पास 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, एमसीक्यू टाइप वाले, लर्न होने चाहिए, नोट्स बनी होनी चाहिए। अगर 300 से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें दोनों सब्जेक्ट में हैं तो डोंट वरी, तुम्हारे 20 में 20 नंबर आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो तुम्हारे पास ये सारे टॉपिक्स जो दिख रहे हैं ना, जीवन परिचय, निबंध पत्र, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश और हिंदी के गद्यांश पद्यांश, तो ये सारे हिंदी के टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर नोट्स बनी है और इनको तुमने बार बार रिवीजन किया है तो 90+ हिंदी में लाना बिल्कुल आसान है तुम्हारे लिए, सबसे आसान कह लो है तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी हाँ, सोशल साइंस को थोड़ा सा समझ लो। सोशल साइंस में क्या करना है मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो, सोशल साइंस एक ऐसा तुम्हारा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें चीज़ों को लर्न नहीं करना है, तुम्हें स्टोरी की तरह चीज़ों को समझना है। जैसे मतलब कोई क्वेश्चन है तो तुम्हें उस क्वेश्चन को स्टोरी की तरह समझ लेना है। समझने के बाद जब उस क्वेश्चन को तुम एग्जाम में उसका आंसर दो तो अपनी भाषा में तुम्हें उसे बना बना करके अपनी भाषा में लिख के आना है। तो ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई, हो सकता है बहुत से टीचर्स तुमको ना बताएं, लेकिन एज आ तुम्हारा बड़ा भाई या एज आ एल्डर ब्रदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जो सोशल साइंस होती है उसमें क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है, स्टोरी की तरह क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे तुम्हारा इतिहास हो गया, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों भाग तुम्हारे सोशल साइंस में होते हैं, तो तुमको इसके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर की नोट्स बना लेनी है। बस इसकी नोट्स तुम्हें बना करके रख लेनी है। अगर तुम्हारे पास नोट्स रहेगी तो तुम्हें बस क्या करना है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बस समझना है स्टोरी की तरह, और बाकी जब पेपर में आए तो उनको बना बना कर अपनी भाषा में लिखना है जा करके। इतनी चीज़ें तुम अगर कर लेते हो सोशल साइंस, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई भी सब्जेक्ट आसान होने वाला है 90+ लाना। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी चीज़, रिवीजन कैसे करना है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए रेडी किया है। ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरी की पूरी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, अगर तुमने पूरी देखी है तो तुम्हें खुद पता होगा। बाकी फिलहाल और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे तक ज़रूर पहुँचे। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।